जो मरे हैं बच्चे वो किसके बच्चे हैं यार? वहाँ पे ताले लगे हुए थे, किसने ये जाके पिन पॉइंट करना? अस्पतालों में जर्नलिस्ट को आने नहीं देना, इमरजेंसी में इनको घुसने नहीं देना, इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं आपने। जब काम क्या होता है रिपोर्टर का? क्या इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग वहाँ पे थी उसकी इंस्पेक्शन की जाती थी? कोई रजिस्टर मौजूद है जिसमें डेट सारी लिखी हो? एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात आ रही है, उसको मेंटेन रखने के लिए कोई आपके पास मौजूद था? कहा जा रहा है फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। देन इवन मैं ये समझता हूँ जो ये बंदा कह रहा है ही इज आल्सो रिस्पांसिबल। ये जितने बच्चे वहां पर थे उनके वालिदैन ने वोट दिए हुए हैं, उसी की वजह से आप वहां पर गए हुए हो। 25 साल में जितनी स्टेट के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे सहूलतों का हमेशा ही फुकदान है। मैं आपसे ना डिसएग्री करता हूँ भाई, वहाँ पे जबरदस्त एक फैसिलिटी मौजूद है, बेहतरीन मेडिकल हॉस्पिटल मौजूद है। क्यों जजेस ने कहा था कि इमरान खान साहब का जो इलाज है कहाँ पे होना चाहिए? शिफा हॉस्पिटल में होना चाहिए। बार बार ये कह रहे हो कि जी प्राइवेटाइज कर दो फ्लॉक, अब हम कहाँ जाए? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मुल्क पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर पिम्स हॉस्पिटल में मासूम बच्चे, 14 मासूम बच्चे जो कि एक गफलत के बायस, एक एसी के ब्लास्ट के बायस तमाम जल के खाकस्तर हो गए। माँ बाप की उम्मीदों का महवर होती है औलाद, कितनी मनतो मुलादों से मांगी जाती है औलाद, लेकिन उस औलाद के लिए इतनी बेपरवाही, इतनी लापरवाही या कहूँ मुजरमाना गफलत। हुकूमत इस वक्त बिल्कुल मैं कहूँगा एक नुकिंदा कॉर्नर हुई हुई है, सिर्फ वजाहती बयान दिए जा रहे हैं। इस सब दिल खराश मैटर पे बात करने के लिए मेरे से मौजूद हैं अयाज खान साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं फैसल घुमन साहब जो एक जर्नलिस्ट हैं और तजिया निगार हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस दिल खराश वाक़े का जिम्मेदार कौन है और इंतजामिया कहाँ थी, और सबसे बढ़कर पिम्स के साथ रिलेटेड जितना भी मेडिकल का अमला है या डॉक्टर्स हैं वो उस वक्त कहाँ मौजूद थे। सर वेरी वार्म वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे अयाज साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, इसके ऊपर हुकूमत के पहले वजाहती बयान आ रहे हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं ये बिल्डिंग बड़ी पुरानी है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे। ये इस तरह की एक तो पहले एक निहायत ही जुल्म वाला वाक़या हुआ, उसके बाद एक फ्रॉम नोवेयर आके वजाहतें दे के अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। इज इट फेयर? मेरे ख्याल में अगर वो ये बात कह रहे हैं कि बिल्डिंग पुरानी है, अगर वो ये कह रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, तो दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। इस्लामाबाद ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, दिस इज द सेंटर ऑफ द कंट्री, राइट। दारुल हुकूमत है। वहां पर एक पुरानी बिल्डिंग अगर मौजूद है, वो भी हॉस्पिटल की, तो उसको ठीक किसने करना था? नई बिल्डिंग किसने बनानी थी? फायर एक्सटिंग्विशर्स की ये जो इतला मिली है वजीर सेहत साहब को, वफाकी वजीर सेहत, वो ये रिमेन्स इन इस्लामाबाद मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, उनको भी पता होगा कि भाई वहाँ पे उन्होंने कब खबर ली कि यार ये अगर पुरानी है, वो सीधा है बिल्डिंग, उसके अंदर के इंतजाम कैसे हैं। ही शुड हैव टेकन केयर ऑफ अर्लियर। उसको पहले देखना चाहिए था कि उनको कि ये हालात वहाँ पर कैसे हैं। अब दूसरी बात है कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आई थिंक इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। और ये जो कह दिया गया है कि इंक्वायरी होगी, लोगों को हटा दिया गया है फलान, तो ये तो रूटीन है। आप जब भी, इट्स नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। 2010 से लेकर अब तक आप अगर देखेंगे, आपका दिल दहलेगा कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं। तफसील आपको जो है घुमन साहब बताएंगे, बिकॉज़ ही इज वेरी वेल वर्स्ड इन दिस इशू। जो मेरा कहना है कि अब अगर ये इंसिडेंट हुआ है, इसकी तहकीकात सही तरीके से होनी चाहिए, और उस तहकीक के अंदर जर्नलिस्ट को फ्री हैंड मिलना चाहिए। वेरी राइट। You know, journalists should be provided the opportunity that they can ascertain कि हुआ क्या है। सबसे बड़ा मसला भी यही है जनाब, अस्पतालों में जर्नलिस्ट को आने नहीं देना, ठीक है, इमरजेंसी में इनको घुसने नहीं देना, इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं आपने। जब काम क्या होता है रिपोर्टर का, जर्नलिस्ट का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ जाके आप जब ये सारा कुछ हो जाता है, बाहर खड़े होकर तस्वीरें बना के उसने ये कह दिया, उसके भाई माउथ पीसेस का काम नहीं है। उनका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, फैक्ट चेक। उनका काम होता है, वो जाके बताते थे भाई फलां वार्ड के अंदर ये मसला है, वो जाके पूछते थे कि भाई ये जो आपने बनाया हुआ है, अब आवाज खबरें आ रही हैं कि वहां पे ताले लगे हुए थे या गेट को लॉक रखा जाए, तो उसकी जो भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, किसने ये जाके पिन पॉइंट करना था? जर्नलिस्ट ने करना था। आपने उनका रास्ता रोका। यू हैव स्टॉप द वे ऑफ जर्नलिज्म एंड नाउ यू थिंक अब कोई ये कह रहा है कुछ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। गिव वे टू जर्नलिज्म। वेरी राइट। घुमन साहब, वाक़यात तो होते रहते हैं, हम सब साहिब औलाद हैं। अब क्या समझते हैं कि 14 मासूम बच्चे और उसके बाद वज़ीर आज़म का एक वो इज़हार बरहमी और छोटे छोटे वजाहती बयान,
क्या ये सब कुछ इस सारे वाकये को जस्टिफाई करते हैं? हमजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियो। और हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं बड़ा एक दिल खराश वाकया है। पॉइंट ये है कि आपके मुल्क में जो कैपिटल होता है, फेडरल कैपिटल होता है, उसको पूरी दुनिया आइडियलाइज करती है कि वहाँ पे हर किस्म की सहूलतें होंगी। और स्टेट की खास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, या अगर दीगर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पूरी दुनिया देखती है कि आपके फेडरल कैपिटल में किस तरह की सहूलतें दी गई हैं, और उससे पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन होती है। राइट। इस्लामाबाद में पूरी आपकी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है, मतलब पूरी दुनिया जहान की एम्बेसीज वहाँ पे मौजूद हैं। जब आप बात करते हैं हेल्थ केयर की और एजुकेशन, दो ही चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में वेलफेयर में आती हैं। रियासत में अगर आपको इसमें ऑन बोर्ड करूँ, हेल्थ केयर और एजुकेशन, जिसमें आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट्स दिखाती हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। True. नया हॉस्पिटल बनना है, पुराने हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन है। अलमिया हमारा ये है कि पहले दिन से ही, मैं तो 25 साल में यही देखता आ रहा हूँ कि जितनी स्टेट के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे सहूलतों का हमेशा ही फुकदान रहता है। विजिट्स होते हैं, अच्छा जी इन्वेस्टमेंट कर दें, नए बीच में डिपार्टमेंट्स कर दें, बना दें, मशीन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दें। लेकिन होता क्या है कि कुछ अर्सा ये चलता है सिलसिला, उसके बाद आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एक सरकारी माइंडसेट है, माफिया, हाँ, जो माफियाज हैं उसमें, वो सरकारी माइंडसेट जो है वो उसी तरह ही अपनी इग्नोरेंस के साथ चलता है। सर, मैं आपसे इस्लामाबाद में पिम्स, मैं आपसे ना डिसएग्री करता हूँ। क्यों? आप कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद के अंदर, भाई वहाँ पे जबरदस्त एक फैसिलिटी मौजूद है, बेहतरीन मेडिकल हॉस्पिटल मौजूद है। क्यों जजेस ने कहा था कि इमरान खान साहब का जो इलाज है कहाँ पे होना चाहिए? शिफा हॉस्पिटल में होना चाहिए। वहां पर बेहतरीन हॉस्पिटल मौजूद है। सवाल ये वो किसके लिए है? यू नो, शिफा हॉस्पिटल में आपकी टेरिटरी के अंदर, इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर जब शिफा हॉस्पिटल होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, वो केटर करेगा वहां के ब्यूरोक्रेट्स को, वहां के सियासतदानों को, वहां की एम्बेसीज को, सबको करेगा। तो हु विल टेक केयर ऑफ द पिम्स? मेरा अब ये सवाल ये है कि भाई आप बार बार ये कह रहे हो कि जी प्राइवेटाइज कर दो, फ्लॉक, अवाम कहाँ जाए? जो मरे हैं बच्चे, वो किसके बच्चे हैं यार? वो बच्चे अवाम के बच्चे हैं, ठीक है, मर गए, ये कर दिया, वो कर दिया, आम आदमी का। मेरा कहने का मकसद ये था कि जो उन्होंने बात कर दी कि जब आपका फोकस पब्लिक सेक्टर इदारों पे नहीं होगा, हेल्थ केयर की बात हो रही, और आप खुद अपने बच्चों को और अपनी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अल शिफा जैसे हॉस्पिटल में करवाएंगे या पाकिस्तान से बाहर करवाएंगे, सर, जजेस ने ये क्यों लिख के दिया था कि वहां जाए? बिकॉज़ दे नो कि सही ट्रीटमेंट वहां पे होता है। सियासतदान बाहर क्यों जाते हैं सर? लंदन में जाते हैं, वहां पे जाते हैं, इधर जाते हैं। सर, लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि आप कह रहे हैं हेल्थ केयर के ऊपर नहीं है, तो जो लाहौर में 2 नए हॉस्पिटल अभी बने, एक तो बन रहा है कैंसर का रिसर्च सेंटर, नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च सेंटर, और दूसरा अभी जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो हुकूमत की कहीं ना कहीं तरजीहात में शामिल तो है। इनिशियली जब आप एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं ना, उस पर तो फोकस होता है, क्योंकि वहाँ पे जॉब क्रिएट करनी है, वहाँ पे सियासी भर्तियाँ होंगी, उसके बाद ताल्लुक वास्ता होगा, उसमें मशीनरी आएगी, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज आएंगी, उसके लिए आपने टेंडरिंग करनी है, उसमें आपने लोगों को आपने उसमें बेनिफिट देने हैं। तो वो चंद साल, 2 साल, 4 साल बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर करेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर वही माइंडसेट आ जाएगा, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के जी नहीं है, आम आदमियों के लिए है, तो कोई हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर अगर पिम्स में ये चीज़ हो सकती है, तो फिर आपका अगर ये जो आपका थर डेजर्ट है या जो आपका चोलिस्तान डेजर्ट है, वहाँ पे जो मेडिकल केयर है, तो उसको कौन पूछेगा? मैं बात ही, और ये पंजाब का नहीं है ऐसा, ये इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल टेरिटरी। मुस्तफा कमाल साहब, आपने मुस्तफा कमाल साहब की स्टेटमेंट पहले अगर देखी हो पिछले चंद माह में, उसमें वो खुद कहते हैं जी कि सरकारी हॉस्पिटल्स में हम सहूलतें नहीं दे पा रहे और हमारी मजबूरियां हैं। और क्या मजबूरी है? क्या बजट में तो हम पैसे नहीं रखते सेहत के लिए? तालीम और सेहत के लिए सबसे कम पैसे होते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आई थिंक जब हम किसी भी इशू पे बात करते हैं, हम उसको ज़्यादा जनरलाइज कर लेते हैं। आई विल ब्रिंग यू बैक टू द पॉइंट। ओके, चीज़ें क्या हैं, मैं चंद पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, मुझे बताइए कि भाई जब ये सारा इशू हुआ है और अब जब इंक्वायरी होने जा रही होगी, तो चंद सवालात हैं मेरे
क्या इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग वहां पे थी उसकी इंस्पेक्शन की जाती थी? कोई रजिस्टर मौजूद है जिसमें डेट सारी लिखी हो? दूसरे नंबर पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात आ रही है, उसको मेंटेन रखने के लिए कोई आपके पास मौजूद था, सिस्टम था? उसके बाद कोई स्मोक डिटेक्टर वहां पर मौजूद थे? और फिर मुझे ये बताइए कि कोई जो जिसे कह लें कि इवैक्यूएशन रूट्स वहां पर मौजूद थे, बच्चों की चीजें थी, ये सारी चीजें मेरे पास तो पूरे सवालात हैं इस हवाले से कि भाई बच्चों की नर्सरी है, वहां पर पूरे सिस्टम मेंटेन थे, सेफ्टी के हिसाब से सारी चीजें चेक की जाती थी। कहा जा रहा है फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। देन इवन मैं ये समझता हूं जो ये बंदा कह रहा है, ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। He's also responsible. बिल्कुल है यार। अच्छा, यार साहब की बात से मैं आगे बढ़ा देता हूँ। चलें टेक्निकल पॉइंट से बात करते हैं। आला सती कमेटी बन गई, चलें जी, उस पे भी वो तो पहले भी बनती रही है सर, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग डाल लें, ठीक है। सिर्फ एक साल का जो बजट पेम्स का पिछले माली साल का जो अप्रूव हुआ सन 2025 से 26 के दरमियान, उसको तहकीकात में शामिल करें कि उसमें हर डिपार्टमेंट में, जिसमें ये चाइल्ड का ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है, जो गायनी वार्ड था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होनी थी? बेहतर अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, एंट्री एग्जिट को बेहतर करना था, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर जो है, ये जो आग वाले जो आलात हैं, आग बुझाने वाले, उनका इस्तेमाल होना था। उसके अलावा वहाँ पे इस वाक़े के साथ वहाँ पे अगर कोई रिपेयरिंग, जो मैं एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ा था कि वहाँ कुछ रिपेयर्स भी चल रही थी इस वार्ड के अंदर। लेकिन सर इसमें, अच्छा एक मिनट, मेरी प्लीज पूरा उस एक साल का जो बजट है, क्या पेम्स के ऊपर लगा हर डिपार्टमेंट के अंदर? उसको इंक्वायरी में शामिल करें, ठीक है। और इसमें हेल्थ केयर, इस कमेटी के अंदर जिसमें सरकारी अफसर बिठा दिए हैं, वही माइंडसेट ब्यूरोक्रेटिक जिन्होंने बचाना है एक दूसरे को, डालें इसके अंदर। 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स डालें जो उसको जाके विजिट करें, और ये चीज साबित हो कि कहाँ पे नेग्लिजेंस आई है। लेकिन सर इसके अंदर अगर आपने ये कमेटी बनानी है ना, जी, अब डालिए जजेस को, आप डालिए सीनियर जर्नलिस्ट को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को शामिल किया जाए। भाई वो आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं। ये जो आपने बना देनी है ना ऐसे कमेटी, उसके अंदर नहीं यार, ऐसे नहीं। हेल्थ केयर डाल सकते हैं उसमें, आप सहाफियों को डाल सकते हैं, और जो खासतौर पे जिन्होंने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो हेल्थ के रिपोर्टर्स हैं, जो अपने डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ के डिपार्टमेंट्स में जाके चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी सर देखिए, मैं इसमें एक बात करता हूँ कि क्या अयाज साहब और गुमन साहब, आपसे आगाही चाहूँगा कि क्या टॉप हायरार्की सिस्टम से नीचे तक जितना भी मेडिकल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इन सबको भी इसी तरह मिसाल बनाना चाहिए कि इनको निकाला जाए जॉब से, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ देयर जॉब ना। अगर आप सिस्टम की बात करते हैं ना, तो मुझे ये बताइए, दुनिया भर में कहीं पे जो महज़िब कौमें जिनके हमें हवाले दिए जाते हैं, यूरोप जहाँ ये भाग कर जाते हैं अपने ट्रीटमेंट्स के लिए, रहने के लिए, सारा कुछ इनका उधर ही होता है ना। स्टेक नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पे आपके स्टेक्स नहीं होते, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे इस तरह के हादसे होते हैं, एंड देन कम द रिएक्शंस, राइट, यू नो, दिस इज अ रिएक्शन, व्हाट वी आर डूइंग इज अ रिएक्शन, गवर्नमेंट इज डूइंग इज अ रिएक्शन, बाय इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यू नो, स्टेक्स नहीं है। हमारे स्टेक्स हैं, हम जो आम लोग हैं, हमारे स्टेक्स हैं, हम वोट देते हैं। हमारे वोट की कीमत पता है क्या समझी जाती है? भाई एक तो वोट था तुम्हारा, तुम इतना बोल रहे हो, भाई हमने आपको वहां तक पहुंचाया, उसमें एक वोट शामिल है। ये जितने बच्चे वहां पर थे उनके वालिदैन ने वोट दिए हुए हैं, उसी की वजह से आप वहां पर गए हुए हो, उसी की वजह से आपने वहां पर बैठ के पॉलिसी, नए से नया लेजिस्लेशन हो रही है। हेल्थ के लिए कितनी लेजिस्लेशन हो रही है? नॉट 1%। आप बताइए ना, पीने के साफ पानी के लिए कितनी हो रही है, एजुकेशन के लिए कितनी हो रही है, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए कितनी हो रही है, हाँ। और उसके अलावा ये तो बच्चे इस तरह से हो गए, मालन्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, और जो है खवातीन स्टंटेड ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ हो रही है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ इशू, मजबूरी है कि हमें ये सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ती हैं। अब सवाल सिर्फ ये होगा कि इनको हटा दो, उसको हटा दो, फलां कर दो। मुझे ये बताया जाए कि क्या रजिस्टर्ड मेंटेन होंगे, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा इस हॉस्पिटल में, नहीं पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स में, कि इस तरह की वाकयात ना हो सके, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस ना हो सके। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस कदर बुरे हालात हैं। आई हैव बीन इवन पेम्स एज वेल, वहां पे कुछ अरसा मुझे रहना पड़े था, कोई रिलेटिव्स वहां पे एडमिट थे। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इन हॉस्पिटल्स में चले जाए ना, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई मैकेनिज्म, बल्कि क्लैश ही है। आपका मरीज आ जाए ना कोई, और उसके आपने वाइटल चेक कराने हैं, चीजें चेक करानी है, हॉस्पिटल उसका दिल का मसला है, आप मिन्नतें जाके कर रहे होते हो डॉक्टर को,
कोई कनेक्टिविटी, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। भाई ये जो आपने ये करना नहीं, उसको हटा दो, उसको हटा दो, उसको कर दो। मुझे ये बताएं कि इसके बाद ये रिपोर्ट आ जाएगी कि ये 2-4 बंदों को आपने रिस्पॉन्सिबल करा देना। मुझे ये बताइए कि इस बात को इंश्योर कमेटी के अंदर किया जाएगा कि उसके बाद हमने सारी चीजें बेहतरीन कर दी, किसी अच्छे हॉस्पिटल्स को एग्जाम्पल बनाकर उसी तरह की यहाँ पर चीजें फिक्स कर दी। जी मेरे ख्याल में हमजा साहब, मैं अपना जो है मेरी सबमिशन ये है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स है ना, वो इस्लामाबाद में हो या चारों सूबों में हो, अगर तो वहाँ पे वीआईपीज की ट्रीटमेंट है, उनकी फैमिलीज की ट्रीटमेंट है, या उनके साथ कुछ हो जाए, दैट्स द पॉइंट, या उनके साथ अगर कुछ हो जाए तो फिर तूफान आता है, उसमें फिर बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स भी चली जाती हैं। हाँ, अगर आम आदमी के साथ ये ट्रीटमेंट होगी या उसकी कैजुअलिटीज हो जाती हैं, जैसे इसमें 14 या 15 बच्चे हलाक हो गए, आम लोग थे, गरीब लोग थे, या लोअर मिडिल क्लास हो गई, हो ही जाती है ना सरकारी हॉस्पिटल में। आपके और मेरे जैसे नहीं जाते, हम लोग फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे बच्चे मरे हैं, आम आदमी के बच्चे मरे हैं, इंक्वायरीज होंगी, कमीशन भी बन जाए जुडिशियल, कभी भी उसके अंदर उस तरह पनिशमेंट्स नहीं मिलती। अभी तक ये कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है। आप सरकारी इंक्वायरी कमेटी बना दें, आप जुडिशियल कमीशन बना दें, उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों को डाल लें, जर्नलिस्ट डाल लें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल डाल लें बाहर के, ये इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी इसलिए की जाती है कि लोगों को ठंडा करना मकसूद होता है, खासतौर पे विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को, और दुनिया को दिखाना होता है जी कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे 6 महीने बाद इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। सिर्फ ट्रांसफर कर देना, सस्पेंड कर देना ऑफिशियल्स को, उनके ओहदों से हटा देना, इवन डिसमिस भी कर देना, दैट्स नॉट सोल्यूशन। ये सजा नहीं है। एग्जाम्पलरी सजा फिर ये है कि इनके खिलाफ FIR हो, पूरी चेन मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जो है उन सब के खिलाफ FIR हो, इनको अरेस्ट किया जाए, और फिर इन्वेस्टिगेशन है असल चीज। इस इन्वेस्टिगेशन में जो मैंने 25 साल में एक्सपीरियंस किया है अपना, क्राइम की बीट भी की है, असल चीज FIR हो जाती है, इसमें भी FIR होगी, एक होती है या 2 होती है, नेग्लिजेंस आ जाएगी उसमें। अच्छा, अगर बहुत प्रेशर पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर पे तो वो इसमें कत्ल बिल खता जिसे कहते हैं, मतलब जिसमें सेक्शन मुझे PPC की याद नहीं आती, 307 पता नहीं अभी, वो लगा देंगे। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसको इन्फ्लुएंस कर लिया जाएगा और उसमें लोगों को बचा लिया जाएगा। सर, This will happen. आप ये देखेंगे मेरे सामने अगले 6 months में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह याद साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी अस्पताल का हाल है, उसके ऊपर तो एक ही बात कहनी मुझे जो समझ में आती है कि भाई एक कचहरी और एक अस्पताल का रुख अल्लाह किसी को भी ना करवाए। लेकिन आखिरी बात में जी प्लीज, जर्नलिस्ट को एक्सेस दी जाए तमाम डिपार्टमेंट के अंदर। जर्नलिस्ट आपको रिफ्लेक्ट करता रहता है, आईना दिखाता रहता है चीजें कैसी चल रही हैं। जब आप जर्नलिस्ट का रास्ता या जर्नलिज्म का रास्ता होते हैं तो ऐसे वाकयात होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, याद साहब, फैसल गुमन साहब। व्यूअर्स, हमारे साथ ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी बैठी है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है इस वाकये के बारे में कि इस वाकये की अगर रोकथाम करनी है तो आपको सहाफ़ी को रास्ता देना पड़ेगा। जिस तरह सरकारी इदारों में सहाफ़ियों को बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक स्टेप असाइड कर दिया गया कि आप लोग कोई एक्सेस नहीं है, आप जहाँ जाएंगे तो उस इदारे के कानून और ज़वाबित के मुताबिक चलेंगे। तो फिर इस तरह तो ना चोरियाँ पकड़ी जाएंगी, ना ब्लैकमेलिंग पकड़ी जाएगी, ना वहाँ पर होने वाली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी जाएंगी, और आम आदमी का बच्चा जले, खवास को फ़र्क ही क्या पड़ता है? क्योंकि आप लोग तो उन इक़्तिदार के अवानों में बैठे हैं जहाँ एक जुम्बिश कलम से आप हमारी किस्मत का फैसला कर देते हैं, लेकिन इन जले हुए बच्चों की किस्मत का फैसला कौन करेगा? या आने वाले वक्त पे छोड़ते हैं या अदलिया पे छोड़ते हैं, जो कि हर चीज हमारे पे खामोशी के साथ अनवारित कर देती। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेगमेंट पसंद आएगा, लेकिन आपका कीमती फीडबैक हमारे लिए निहायत मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया।